आरटी भारत की तरफ से सभी को श्राद्ध पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारिगृहद्वारि जनश्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और जो युवा पीढ़ी है उसके मन में ऐसी कई धारणाएं आती हैं कि आखिर श्राद्ध क्यों किया जाता है। दूसरी बात, ऐसे कई संप्रदाय भी बने जिन्होंने श्राद्ध कर्म का विरोध किया या उनके अनुयायी लोग उसका विरोध करने लगे। तो श्राद्ध होता क्या है? क्योंकि जो भी देव कार्य होता है उस देव कार्य से पहले पितर कार्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि श्राद्ध से बढ़ कर के इस समय कोई भी कल्याणकारक वस्तु नहीं है। और श्राद्ध होता क्या है? हमारे जो पितर हैं, पितर कोई दूसरे के नहीं है, हमारे ही जो दादा परदादा और उनकी भी ऊपर की जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे यहाँ से पूर्वज गए हैं, वही पितरों की श्रेणी में आते हैं। वो कर्मानुसार अपनी अपने किसी भी योनि में चले गए, किंतु जो हम लोग श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि सूर्य जब कन्या राशि में आते हैं तो इसीलिए इसको कनागत कहा जाता है, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य आने पर जो पितर लोग होते हैं वो पितृ लोग छोड़ करके और अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऊपर उनकी पूरी छाया होती है, उनकी पूरी कृपा होती है। तो इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में जितना भी ज़्यादा, वैसे तो विधान बहुत बड़ा है। श्राद्ध की दो क्रियाएं होती हैं, एक तो पिंडदान होता है और एक ब्राह्मण भोजन होता है। अथर्ववेद में कहा गया कि इमा मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विस्तारिणम लोकजितम स्वयं, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों को प्राप्त होता है। कई लोग ये धारणा करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारे पितरों को कैसे प्राप्त हो गया। तो पितर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक दिव्य पितर हैं जिसमें विश्वे देवा, और ये विश्वे देवा आदि के द्वारा जो है हमारे जो पितर देव योनि में गए हुए हैं, वो अग्निस्वात भी और विश्वे देवा भी, ये दोनों जो दिव्य पितर हैं, तो हमारे पितर जिस योनि में अपने कर्मों के अनुसार गए हैं, वो अगर देव योनि में गए हैं तो श्राद्ध पक्ष में दिया हुआ हमारे द्वारा जो भी अन्न जल है वो उनको अमृत के रूप में प्राप्त होगा। अगर वो हमारे पितर किसी मनुष्य योनि में गए हैं तो उनको अन्न के रूप में प्राप्त होगा। अगर वो पितर किसी पशु आदि की योनि में गए हैं तो जो भी श्राद्धान हमने दिया है वो श्राद्धान उनको तृण आदि के घास आदि के रूप में प्राप्त होता है, वो रस रूप में उनको मिलता है। ये शास्त्रोक्त विधि है। और ये जरूर बताया गया कि श्राद्ध में तीन चीज़ें बहुत पवित्र मानी गई हैं। अगर हमें श्राद्ध करना है तो देवता लोग तो केवल भाव के भूखे होते हैं, हमने भाव से उनको अर्पण किया, देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। किंतु पितर लोग भाव नहीं देखते, पितर लोग शुद्धि देखते हैं। जितनी शुद्धि से हम कर्म करेंगे वो उतना ज़्यादा फलदायी होगा। ये भी कहा गया हमारे पास खूब मेवा मिष्ठान्न है तो हम मेवा मिष्ठान्न से श्राद्ध करें, नहीं है हम अन्न से करें, वो भी नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि हम जल भी, कहीं ऐसी जगह हम पहुँच जाएं कि हमारे पितरों की श्राद्ध तिथि पड़ जाए और हम कहीं परदेश में हो, हमारे पास व्यवस्था न हो, तो हम उस समय अगर एक लोटा जल भी उनको दे दें, वो भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो अगर हम दोनों हाथ उठा करके पितरों के निमित्त समर्पण भाव से कि आज हमारे पास यही आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि श्रद्धा से दिया हुआ ही श्राद्ध है, हम श्रद्धा से उनको जल भी दे दें उनकी तिथि में तो उनको प्राप्त होता है। किंतु पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो नंबर 1 में तो कुतप मुहूर्त होता है। कुतप मुहूर्त 12 बजे से 12:30 बजे के बीच होता है। जो श्राद्ध करना चाहिए वो 12 साढ़े 12 के बीच में। इसीलिए इस वर्ष 1-2 तिथि का कुछ भ्रम पड़ गया, क्योंकि वो तिथियां सुबह 10 साढ़े 10 बजे 9 बजे समाप्त हो गई और श्राद्ध जो है 12 से 12:30 के बीच का समय कुतप कहा जाता है। नंबर 2 में आता है, एक तो कुतप हो गया, और नंबर 2 में तिल का बड़ा महत्व है।
और नंबर 3 में आता है दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है अपने लड़की का लड़का। वो दोहता जो है, अगर इस श्राद्ध में उसको भी ब्राह्मण से ज़्यादा मान्यता दी गई है, इसलिए इन तीनों का बड़ा श्राद्ध में महत्व बताया गया है। और जब भी हम श्राद्ध करें, पितरों से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपको अर्पण कर रहे हैं। इसी के साथ उनकी श्रद्धा पूजा से जो भी अपनी श्रद्धा बने, अगर हम अर्पण करते हैं तो ज़रूर उनको प्राप्त होता है। और एक बात और है, क्योंकि साल में कम से कम वैसे तो 72 बार श्राद्ध करने का साल में नियम बताया है, किंतु वर्ष में एक बार जो ये पितर पक्ष आता है, इसमें अपने पितरों के तिथि में जो भी हम अन्नदान दें श्रद्धा से, उसी का नाम श्राद्ध है। और श्राद्ध अपने जीवन के कल्याण के लिए, कोई भी हो अपना वंश चले, इसीलिए श्राद्ध का बड़ा महत्व है। श्राद्ध करना चाहिए, हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आरटी भारत की तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद और जय भारत की, जय भारत माता की।